Hi guys, welcome to my another vlog. So today is my fourth vlog. I had some few days gap. I could not post my upload my videos for you all guys. So I'm really sorry for that. Actually, I was a bit busy in some other work. So today I finally decided to make a video for you all. So the topic of my today's video is about my childhood stories. I had some few my childhood moments, memories. So I do cherish all those moments with my mom, dad, and I wanted to share with you all guys too. So I'll be speaking in Hindi now, as I am not that perfect in English. No, I can speak English well, but still, I get a bit confused. But still, I try. I do speak, but I don't have such practice, so that's the problem. So okay, no issue. So let's start my story. सो मेरा बचपन मैं मेघालय में बॉर्न, और वहाँ से मैंने वहीं पे मेघालय पे एक स्टेट है गारो हिल्स तुरा, वहाँ पे मैंने मेरा एजुकेशन किया। उसके बाद 10th क्लियर किया। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं थोड़ा क्लास 8 में, जब मैं क्लास 8 में गई, उसके बाद से थोड़ा मेरा माइंड कुछ और चीज़ों में डाइवर्ट हो गया, और मेरा इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा। पर फिर भी मैंने एनी हाउ क्लियर किया मेरा 10th। फिर बट देन आई वाज गुड इन मैथ्स, क्वाइट गुड इन मैथ्स, सो आई क्लियर माई 10th। आई गॉट अ गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट नॉट इन अदर सब्जेक्ट्स। सो फिर मैंने 12 भी वहीं से क्लियर किया, और उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया NIFT में एडमिशन लेने का। फिर मैंने वहाँ पे अच्छा ही कर रही थी वहाँ पे, और सब फैकल्टी सब प्यार करते थे मुझे, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। हम हॉस्टल पे रहते थे। उसके बाद आई हैड सो मैनी फ्रेंड्स। आई रिमेम्बर कनिष्का, देन Atoda Sayo, then Kritika Rao. I had many friends. Right now, I don't remember. भूल जा रही हूँ नाम याद करने में। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। सीरीना है ना। सो सना, आहूजा, सो those were my friends. And then all the faculties were quite good, and they used to teach as well as they used to when they come in class, they used to teach many things, not only about studies. Like they used to sometimes they used to get angry sometimes, so एक मैम थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे अभी भी बहुत मिस करती हूँ मैं वो मैम। उनका नाम है अरुणिता मैम। और मैं, अगर वो ये मेरा चैनल देख रहे थे, उनको बोलना चाहूँगी कि बस मैम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एज यू हैव टीच्ड मी लॉट्स ऑफ थिंग्स। कभी आप मेरे साथ नाराज़ नहीं हुई। मैं घड़ी पूछने जाती थी, जो मैं ज़्यादातर कुछ चीज़ें फट से नहीं समझती थी, तो मैं अक्सर जाती थी मैम के पास घड़ी। मुझे लगता था मैं इरिटेट कर रही हूँ कभी कभार, ऐसा लगता था, लेकिन मैम कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई। बट लास्ट में मेरा वर्क देख के मैम खुश हो गई थी, और मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने मेरा स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। हम लोग शिफ्ट हो गए नेपाल। आई शेयर विद यू ऑल इन माई प्रीवियस वीडियो। तो छोड़ो, अब ये हो गया इधर का। फिर लेट्स स्टार्ट सम अदर। व्हेन मैं सब बहुत छोटी थी, तो एक्चुअली आफ्टर आई बॉर्न वी वर स्टेइंग इन नेपाल फॉर फ्यू ईयर्स। तो मैंने मेरा मम्मी के साथ मैं स्कूल जाने लगी। मैं बहुत ही छोटी थी, कितना आई डोंट रिमेम्बर, 2 साल से भी छोटी थी। तो मम्मी मुझे स्कूल ले जा रही थी। तो बाद में मैंने ऐसे ही मतलब इन अ कैजुअल ड्रेस, नॉट इन
लाइक फॉर्मल ड्रेस, स्कूल ड्रेस। तो ऐसे जा रहे थे, मुझे ऐसे ही क्लास में बिठाया गया। मैं मम्मी को भाऊजी बुलाती थी, भाभी इन नेपाली। सो वो दूसरे क्लास में भी पढ़ाने जाती थी, तो मैं रोती थी भाऊजी भाऊजी करके। फिर ऐसे करके मुझे ऐसे बिठाया गया। वहाँ पे मैंने कुछ अच्छा ही किया, दूसरे स्टूडेंट से भी ज़्यादा अच्छा किया। फिर ऐसे ही एग्ज़ाम भी ऐसे ही मुझे लिखने दिए थे, तो एग्ज़ाम में भी मैंने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद जो है मुझे प्रिंसिपल ने कहा मम्मी को कि आप क्यों इनका एडमिशन नहीं करा दे रहे, ये इतना अच्छा करे, कैच करे, ऐसे ऐसे ही आ रही है फिर भी। तो उसके बाद मेरे मम्मी ने एडमिशन कर दी। फिर मेरा वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होने लगा। मैं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आती थी। मैं बाकी चीज़ों में भी ज्वाइन आई मीन स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व होती थी, करती थी, और उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ वगैरह मिलते थे। मैं बहुत ज़्यादा अब छोटे से स्मार्ट तो थी, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होता है ना ये सब, और बहुत मैं सबसे ज़्यादा चंचल थी मेन तो छोटे में। अभी कभी रास्ते में भी ऐसे, अभी इधर रहती थी, अभी किधर दौड़ती थी, तो सबको ढूंढना पड़ता था मुझे। और मेन तो खाना खिलाने का टाइम में बहुत मुश्किल होता था। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ में कौवा बैठ रहा था, तो मेरी दादी ने बोली देखो देखो कौवा ऊपर। तो मैंने करके ऐसे देख रही थी, तो तभी मुंह में डाल दिया खाना। तो ऐसे करके मुझे खिलाया जाता था। कभी कभार एम्बुलेंस रास्ते से, मतलब रास्ते में दौड़ भाग करते वक्त एक बार थोड़ा सा एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा, तो एम्बुलेंस वाला घर में आके बोला आप लोगों से बच्चे पैदा करने आते हैं, पालने नहीं आते। मतलब बहुत ज़्यादा चंचल थी मैं ना, ऐसे करके। लेकिन जो है मैं जहाँ भी जाती थी, मम्मी थोड़ा डरती थी मेरे लिए। वो जहाँ भी जाती थी वहाँ पे अच्छा ही करती होती थी, मतलब ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं किया मैंने ना। अब एक बार क्या हुआ, मैं गई थी ऐसे हमारे घर के पीछे, वो मेघालय में तूरा में खेलने, फील्ड था एक बड़ा सा। वहाँ पे कुछ वो 26 जनवरी का टाइम था। वहाँ पे मैंने कुछ कंपटीशन हो रही थी, गेम्स वगैरह होती है ना, अब बच्चों को खिलाया जाता है। तो वहाँ पे एक उठो बैठो वाला गेम होती है ना, जो जिसमें उठो बोलने से आप बैठोगे तो आउट हो जाते, तो उठो बोलने से उठना पड़ते थे वो। तो वो गेम में खेल रही थी, तो उसमें मैंने सेकंड मिला, वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिला था। तो बाद में मम्मी दूर से डंडा लेके आ रही थी, फिर मुझे देख के मारने वाली थी। फिर मैंने पास में आके मम्मी को बोली मम्मी देखो मेरा प्राइस दिखाए। उसके बाद डंडा वंडा फेंक दिया मम्मी ने। फिर ऐसे करके मुझे प्यार से पकड़ के लेके गए, ऐसा होता था। और बहुत ज़्यादा मतलब जो है मैं घर में भी काम वगैरह करती थी, बाहर में भी, मतलब जो है अब घर का कुकिंग वगैरह मैंने 7 साल से किया है। अब जब भी मुझे अच्छा लगता था ऐसा घर का काम वगैरह करना, तो ऐसे करके मेरा रहा बचपन। और फिर मैंने बीच में मेरा थोड़ा मतलब मम्मी के साथ कभी कभार झगड़ा भी होती थी, मेरे झगड़े बड़े होने के बाद, छोटे में तो नहीं। अब वही सब चीज़ों में मेरा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम होने लगा। उसके बाद मम्मी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, ये सब चीज़ों में। लेकिन जो है मेरे साथ शायद लाइफ में कभी गलती भी हुआ होगा, है ना, तो उसके लिए मैं सबसे जो है माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और सब कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अब मैं भी थोड़ी ज़िद्दी टाइप की थी, बट मेरा अब वही है, मैं प्यार तो मैं सबको दिल से करती हूँ, है ना। अगर कभी कुछ मेरा गलती हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन फिर मैंने ऐसे करके अभी मेरा यूट्यूब में कैरियर स्टार्ट करने के लिए सोची और स्टार्ट कर ही दिया। अब आई डोंट नो आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो मेरा कुछ हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। और आई बिलीव इन गॉड वेरी मच। और आई लव everybody, my friends from my college, my family, my every friends that I have met in my life, and and so this my I want to end my vlog with this all things, like अब मैं अपना ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। कुछ मैंने सोचा आज कुछ मैं अपना बचपन की यादें आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना, बहुत मिस करती हूँ और कुछ चीज़ें बहुत। अब यहाँ पे मुंबई में अभी हूँ मैं,
बहुत अकेला लगता है कभी कभार, तो मैं ऐसे अपने माइंड को डाइवर्ट करके कुछ अच्छा चीज़ें सोच के वो करके खुश रह लेती हूँ। अकेली जो भी है ना, थोड़ा मुश्किल रहता है हर इंसान के लिए रहना अकेला, तो ऐसे करके जो है मैं अपने आप को बैलेंस में ला रही हूँ, मतलब जो है संभाल रही हूँ, यू कैन से. But anyways, I'm very happy as I have lots of my friends over here, like they have also become like family, not only friends, like they have got much more attachment with me, but still in my room I'm alone, so it's not a big issue for me. So okay guys, please support me, do comment, like, and also don't forget to subscribe my channel, and every day watch my videos, okay, if it's possible. So bye bye guys, take care.